हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द श्याम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स इंस्टीट्यूट। सो कल हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए थे। उनमें था पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस था, हमने ओम्स लॉ को भी देखा था और हमने रेजिस्टेंस को भी देखा था। और कौन कौन से फैक्टर्स हमारे रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे थे हमने वो भी देखे थे। ठीक है, आज हमारा भी टॉपिक जो फर्स्ट है वो है रेजिस्टिविटी। सो कल हमने देखा था ओम्स लॉ में R इक्वल्स टू रो एल बाई ए निकला था। इसको हम क्या बोल रहे थे, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोल रहे थे, करेक्ट। और इसको हमने क्या बोला था, रेजिस्टिविटी। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो निकल के आया था इसी को हमने क्या बोला था, रेजिस्टिविटी। आज हम इसी रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देखेंगे। क्या होती है रेजिस्टिविटी? इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। So, resistivity is a property of material that measure how much it opposes. So, resistivity is a property of material that measure how much it opposes the flow of electric current. ठीक है, इसमें भी पॉइंट्स आएंगे। इट इज रिप्रेजेंट बाय रो। इट इज also is called as या also called as specific resistance। इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको बोला जाता है। क्लियर नाउ, हमने क्या देखा था रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। इससे अगर हमें रो चाहिए तो रो इक्वल्स टू आएगा R ए अपॉन एल। सो यही इसका फॉर्मूला होगा, रेजिस्टिविटी इक्वल टू रो इक्वल्स टू R ए अपॉन एल। क्लियर। अब इसकी हम बात करें एसआई यूनिट। क्या हम इसके फॉर्मूले से इसकी एसआई यूनिट बना सकते हैं? हमने क्या देखा था, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या थी, ओम। उसका साइन इस तरीके का था। एरिया का क्या होता है एसआई यूनिट, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की मीटर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल तो क्या बचा, ओम मीटर। यानी ओम इनटू मीटर इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट। यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू ओम इंटू मीटर। यानी एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, ओम और मीटर। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टिविटी। अब आप लोग एक नोट डालिए, अलग से ये हाईलाइट करके लिख लेना, आप लोग नोट डाल लेना कहीं, कि जो रेजिस्टिविटी होती है सबसे ज्यादा हाई होती है इंसुलेटर्स की, फिर होती है एलॉयज की, और फिर होती है सबसे लो होती है कंडक्टर की। यानी रेजिस्टिविटी की हमने डेफिनेशन में ही क्या देखा है, कि एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो क्या बताता है कि कितना अपोज हुआ है फ्लो ऑफ करंट। यानी कंडक्टर वो होते हैं जिनमें करंट फ्लो होता है, यानी इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सबसे कम। फिर अलॉयज की उससे ज्यादा, फिर इंसुलेटर्स की सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है, क्योंकि इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो करंट जिनमें फ्लो नहीं करता है। ठीक है, ये लिख लो रेजिस्टिविटी के बेस पे है। लो, सबसे ज्यादा लो
कंडक्टर की होती है, हाई होती है इंसुलेटर्स की। क्लियर? ये नोट डाल के लिख लो, ये आप लोगों को पूछा जा सकता है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी किसकी होती है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। इंसुलेटर्स हो गया, अलॉयज हो गया, कंडक्टर्स हो गया, या नन ऑफ दिस। तो क्या होगी सबसे ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी किसकी? इंसुलेटर्स की। क्लियर? नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है एक सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो नाउ फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे, सपोज ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ना, सीरीज है, यानी सीरीज में हमको रेजिस्टेंस को लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया हमारा R1, R2 एंड R3। क्लियर? अब ये हमारी बैटरी लग गई। अब करंट किस तरीके से फ्लो होता है? हाई टू लो पोटेंशियल, इस तरीके से फ्लो करेगा। अब हम देखेंगे ये जो इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो कर रहा है, R1 से भी उतने करंट फ्लो करेगा, R2 से भी उतनी करंट फ्लो करेगा, और R3 से भी उतना ही करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो वैल्यूज करंट की क्या होंगी सीरीज कॉम्बिनेशन में? सेम। बट R1 के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, R2 के अक्रॉस जो होगा वो V2 होगा, और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? V3 होगा। क्लियर है? यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम होता है, करंट की वैल्यू तो सेम होती है, पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है? अलग अलग होता है ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे? लेट थ्री resistors are R1, R2 and R3 connected in series along with battery of potential V। क्या लिखा हमने अभी तक? जो हमने अपना सर्किट डिजाइन किया था वही। लेट थ्री रेजिस्टर्स आर R1, R2, R3 connected in series along with battery of potential V। क्लियर? नाउ हम लिखेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स इज सेम। यही हमने इसमें बनाया था कि करंट R1, R2, R3 से जो भी फ्लो करेगी वो सेम होगी। सो द इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम बट पोटेंशियल इज डिफरेंट। सो नाउ
पोटेंशियल अक्रॉस R1, R2 एंड R3 इज क्या था हमारा, V1, V2 एंड V3, यही था। पोटेंशियल अक्रॉस R1, R2 एंड R3 इज V1, V2 एंड V3। क्लियर, इतना हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ से हमने क्या देखा था, हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, उसमें क्या होता था, V इक्वल्स टू आई आर, यही होता था, है ना। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे V की वैल्यू क्या है, R1 के अक्रॉस V1, I क्या है सेम, और R की वैल्यू R1। इसी तरीके से V2 के लिए I R2, यही तो हम क्या लिखेंगे नाउ, बाय ओम्स लॉ क्या डालेंगे हम, बाय ओम्स लॉ। V1 इक्वल्स टू क्या आएगा, I R1, V2 के लिए क्या होगा, I R2 एंड V3 के लिए क्या होगा, I R3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 क्लियर है। नाउ अब हम लिखेंगे, इफ दी नेट रेजिस्टेंस इज R, नेट रेजिस्टेंस R है एंड पोटेंशियल इज V, क्योंकि नेट पोटेंशियल तो V है, बाकी R1 के अक्रॉस V1 है, R2 के अक्रॉस V2 है, R3 के अक्रॉस V3, पर टोटल पोटेंशियल कितना है, टोटल V है जो बैटरी से मिल रहा है ना। इफ द नेट रेजिस्टेंस इज R एंड टोटल पोटेंशियल इज V, सो V इक्वल्स टू IR, यही होता था ओम्स लॉ से, करेक्ट। नाउ यहां तक लिख लिया, यहां तक। नाउ हमें पता है V इक्वल्स टू क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये सपोज इक्वेशन 4 है। अब हम क्या करेंगे, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V की वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, V1 V2 एंड V3 की वैल्यूज इसमें क्या करेंगे पुट। तो V की वैल्यू क्या, IR, V1 की IR1, V2 की IR2 प्लस V3 की IR3। क्या होगा यहां से, I तो कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। सो R इक्वल्स टू क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्लियर। सो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, वी कंक्लूड दैट, लास्ट में लाइन जरूर लिखना, वी कंक्लूड दैट नेट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट देन ग्रेटर वन। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जो नेट रेजिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। जो भी रेजिस्टेंस हमको दिया गया है उनमें से जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उससे। कैसे, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने सपोज लिख दिया R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्लियर। इसी के नीचे ये लाइन लिखनी है। सपोज हमने ली वैल्यू R1 इक्वल्स टू 1 ओम, R2 equals to 2 ohm and R3 equals to 3 ohm।
ये हमने क्या ली, रेजिस्टेंस की वैल्यूज ली। क्लियर। अब हमने बोला इनको सीरीज में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस फाइंड करो। सो क्या लिखेंगे हम, आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। नाउ R इक्वल्स टू R1 की वैल्यू 1 ओम, R2 की 2 ओम है, इसकी 3 ओम। सो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, 6 ओम। जो हमने रेजिस्टेंस R1 R2 R3 में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या थी, 3 ओम, यही थी। बट नेट रेजिस्टेंस हमारा क्या निकल के आया, 6 ओम। यानी हमारा जो नेट रेजिस्टेंस है इज ऑलवेज द ग्रेटेस्ट दैट ग्रेटर वन। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी चलिए हम अपना सर्किट डायग्राम बनाते हैं, है ना। सो इस तरीके से क्या किया हमने, बैटरी को कनेक्ट किया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, और इसका टोटल पोटेंशियल क्या है, V। क्लियर। अब हमें क्या करना है, रेजिस्टर्स को किस में करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना है ना। सो इस तरीके से सपोज ये R1 है, ये R2 है, एंड ये क्या है हमारा R3। अब यहां से करंट फ्लो होगी इस तरीके से। अब ये हम क्या देखेंगे, इस पॉइंट पे आके करंट क्या होगी, तीन रास्तों में बट जाएंगी। करंट को फ्लो करने के लिए कितने रास्ते हैं, तीन है, 1 2 3। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू होगी I1 I2 एंड I3। बट जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सभी में सेम होगा। इसमें भी पोटेंशियल सेम होगा V, इसमें भी पोटेंशियल क्या होगा, V। यानी पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट की वैल्यू अलग अलग होती है और पोटेंशियल क्या होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होता है। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं हम। लेट थ्री रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 are connected in parallel along with battery of potential V. Now अब हमने क्या किया था, इसमें क्या देखा था कि इन parallel combination current flow through each resistors। करंट जो फ्लो हो रही है each resistor कैसी है, डिफरेंट, बट पोटेंशियल इज सेम। but potential is same. Now current flow each resistors, current
flow each resistors current flow each resistor is I1, I2 and क्या है I3, यही है ना। ओम्स लॉ अप्लाई करो, वाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने क्या देखा था, V इक्वल्स टू आई आर, यहां से I की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन आर। क्लियर? सो I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। इसको इक्वेशन 1 बोलो, 2 एंड 3। क्लियर? नाउ अब क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस हमारा कितना है R, और नेट करंट क्या है हमारी, टोटल करंट I, यही है। क्योंकि जितनी करंट निकलती है उतनी हमारी बैटरी को वापस आती है, मिलती है। करेक्ट? सो नाउ इफ नेट रेजिस्टेंस इज R and current is I, so I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, इक्वेशन 4। बट I इक्वल्स टू क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही है। हमारी करंट यहाँ पे जाके क्या हो रही थी, तीन पार्ट में डिवाइड हो रही थी, I1, I2, I3। तो इन दोनों का सम इक्वल्स टू किसके होगा, टोटल करंट I, यही होगा। सो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1, I2, I3 और I की वैल्यूज इसमें पुट कर दो। सो I इक्वल्स टू क्या है, V अपॉन R। I1 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू V अपॉन R2, I3 की वैल्यू V अपॉन R3। अब क्या होगा, यहाँ से V तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही क्या है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का। क्लियर है? नाउ हम इसके लास्ट में भी लाइन लिखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, वी कंक्लूड दैट नेट रेजिस्टेंस is smallest than smaller one। यानी जो हमारा नेट रेजिस्टेंस आएगा वो किससे भी छोटा होगा, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस हमको दिया जाएगा उससे भी हमारा छोटा क्या निकलेगा, नेट रेजिस्टेंस। अगेन आप एग्जांपल ले लो, R1 इक्वल्स टू 1 ओम, R2 इक्वल्स टू 2 ओम एंड R3 इक्वल्स टू 3 ओम। अब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 ओम प्लस यहाँ पे होगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 6, 6 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 11 अपॉन 6। सो 1 अपॉन R इक्वल्स टू क्या आएगा, 11 अपॉन 6। सो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 अपॉन 11। अब इसका डिवाइड कर दो तो ये आएगा समथिंग 0.54 समथिंग। यानी सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या था, 1 ओम, और इसकी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 0.54, यानी उससे भी छोटी। तो यही चीज हमने लिखी है कि नेट रेजिस्टेंस इज स्मॉलेस्ट देन द स्मॉलर वन। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक पावर।
सो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is dissipated and consumed. The rate at which electrical energy is dissipated and consumed in a electric circuit is called electric या electrical power. Now it is represent by कैपिटल P. इसको हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से. सो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम. क्लियर, पावर इक्वल्स टू क्या, एनर्जी अपॉन टाइम. तो पावर को हमको पाई से रिप्रेजेंट करना है, पी से. हमने देखा जो वर्क होता है वो एनर्जी के इक्वल होता है, तो W अपॉन टी. अब मैं अपन ने क्या देखा था, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में जो पोटेंशियल निकल रहा था W अपॉन क्यू. यहां से अगर हमें W को फाइंड करना है तो क्या आएगा, W अपॉन वी क्यू. यही वैल्यू यहाँ लिख देंगे. यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो यूज W इक्वल्स टू वी क्यू. कहां से आया ये पता चला, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से. सो P इक्वल्स टू वी क्यू अपॉन टी. अब यहां से हमने देखा था जो करंट होती थी वो क्या होती थी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q अपॉन टी, यही होती थी. तो Q अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं, I. यहाँ साइड में लिख लेना, Q अपॉन टी इक्वल्स टू क्या होता है, I, इलेक्ट्रिकल करंट. तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला, P इक्वल्स टू वी आई. क्लियर. अब अगर इसमें से पूछा कि एसआई यूनिट बताओ, इलेक्ट्रिकल पावर की एसआई यूनिट तो होती है वॉट. अगर वॉट की जगह कुछ और दे दिया जाए, इस फॉर्मूले से आप लोग बना सकते हो, तो क्या निकलेगी, वोल्ट इनटू एम्पियर. तो ये भी एक तरीके की इसकी एसआई यूनिट होती है, वोल्ट इनटू एम्पियर. क्लियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, SI unit of power is what. इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम W से. ठीक है. कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर. कमर्शियल यूनिट क्या होती है, इज किलो वाट. क्या होती है, किलो वाट. इसको रिप्रेजेंट करते हैं के डब्ल्यू से, यानी 1 किलो वाट इक्वल्स टू 1000 वाट. क्लियर. कमर्शियल ज्यादातर हम इसी यूनिट का यूज करते हैं क्योंकि इसी को कहते हैं कमर्शियल यूनिट. क्लियर. एक नोट डाल के लिखो, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स हो या ऑब्जेक्टिव हो, किसी में भी पूछा जा सकता है. 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट. क्लियर. तो ये हमने क्या देख लिया, हमारा इलेक्ट्रिकल पावर. और अगर ये बात करें कैसी क्वांटिटी है, तो ये एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जो वर्क है हमारा वो भी स्केलर क्वांटिटी है ना.
तो ये भी क्या है, एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी। नाउ अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन वन वॉट। क्या? डिफाइन वन वॉट। तो हमने क्या देखा था, पावर इक्वल्स टू VI। तो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, यानी यहाँ पे दिया गया है P इक्वल टू 1 वॉट। V इक्वल्स टू क्या लेंगे, 1 वोल्ट। और I इक्वल्स टू क्या लेंगे, 1 एम्पियर। ठीक है। सो नाउ it is a energy consumed by a device that it is a energy consumed by a device that ampere current flow when 1 volt when it operates at 1 volt potential. Clear? So this is defined 1 watt. So now P equal to क्या है, 1 watt equals to 1 volt cross 1 ampere. Clear? Now आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।